हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। तो शुरू कर लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज 5200 kg। जो स्टैंडर्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो 5200 kg के बारे में बताया हुआ है। अ प्राइस ऑफ ₹2 पर kg हैज़ बिन फिक्स्ड और ऑफ द मटेरियल की जो मटेरियल है उसका ₹2 की जो केजी के हिसाब से प्राइस फिक्स किया हुआ है, यानी कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, ये आपका स्टैंडर्ड रेट हो गया। एंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्ट इज 5600 केजी। जो हमने एक्चुअल में मटेरियल यूज किया है वो मटेरियल यूज किया हमने 5600 का। एंड अ सम ऑफ ₹14,000 हैज बीन पेड फॉर द मटीरियल्स की जो है मटीरियल जो हमने 5600 केजी का यूज किया है उसके लिए टोटल अमाउंट हमने पे की है 14,000 रुपीज की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल यूजेस वेरिएंस। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे नहीं भी कहा जाता तो ये 2-3 वेरिएंसेस तो हमें कैलकुलेट करने ही होते हैं। तो इसमें जो है हम शुरू कर लेते हैं। अब शुरू करने के लिए क्या है कि हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, स्टैंडर्ड रेट भी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी है बट एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ। तो एक्चुअल रेट निकालने के लिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इतनी आई है और इतनी यूनिट्स को जो हमने यूज किया है, परचेज किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे अगर, तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल रेट आ जाएगा। तो उसके बेसिस पर फिर हम डिफरेंट वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है 5200 केजी, हमने लिख लिया। एंड स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ है 2 पर केजी का, वो हमने लिख लिया। एक्चुअल क्वांटिटी हमें बताई हुई है 5600 केजी, ये हम एज इट इज यूज कर लेंगे। एंड एक्चुअल जो प्राइस है, जो रेट है दैट इज 14,000 डिवाइडेड बाय 5600। तो इसको हमने 14,000 को 5600 से डिवाइड करना है, तो एक्चुअल जो रेट है हमारे पास 2.5 रुपीज पर केजी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस निकालना है एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना है। तो पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो हमने मटेरियल यूज किया तो उससे कितनी आउटपुट आई है। तो जस्ट आपको क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड माइनस उसमें से कर देना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। की एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी। क्योंकि आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी हमें स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया उसी से उतनी आउटपुट जो है वो आ गई होगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी 5200 और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 2 रुपीज का था। तो 5200 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 5200 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 5600 थी और एक्चुअल प्राइस जो है हमने यहाँ से निकाल लिया था। जो एक्चुअल रेट था वो 2.5 रुपीज पर केजी का था, तो 2.5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10,400 एंड 5600 को अगर आप 2.50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 14,000। अब 10,400 में से अगर आप 14,000 माइनस करते हैं तो आपके पास नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? क्योंकि 14,000 जो है वो 10,400 से ज्यादा है, तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। और अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो हमने उसको क्या लिखना है? एडवर्स लिखना है। क्या लिखना है? एडवर्स। की वो जो रिजल्ट है वो हमारा एडवर्स है, नेगेटिव में है, यानी कि ये जो वेरिएंस है दैट इज एडवर्स, नॉट फेवरेबल। फेवरेबल नहीं है, हमारे फेवर का नहीं है, हमारे जो है वो नुकसान वाली बात है, तो हम उसको क्या करेंगे? एडवर्स लिख देंगे। और ये ध्यान रखना है आपने, अगर वो प्लस में आएगा तो आप उसको फेवरेबल लिख देंगे और अगर वो नेगेटिव में आता है तो उसको एडवर्स लिखा जाएगा, क्योंकि वो हमारे फेवर का नहीं है। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल का टोटल वेरिएंस आ गया। दूसरा हमें निकालना था प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस के बेसिस पर, तो प्राइस में बताया था मैंने आपको कि स्टैंडर्ड प्राइस में से आपने एक्चुअल प्राइस माइनस करना है और उसको जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जब प्राइस का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस लेना है प्राइस का, और आपने ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को ही माइनस करना है। जब कॉस्ट की बात आ रही है तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करना है। जब आउटपुट की, प्रॉफिट की, सेल्स की,
इस तरह की बात आ रही है तो उसमें जो है आप एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट जो हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में वो है हमारे पास 2 रुपीज पर केजी का स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल जो रेट है, एक्चुअल जो प्राइस है वो 2.50 का है, और एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज की है दैट इज 5600। तो क्या हो गया, 5600 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज और एक्चुअल प्राइस जो है वो 2.50, और 5600 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस से, तो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, 2 में से 2.50 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव यानी कि माइनस 0.50, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो 5600 को 600 को आप 0.50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2800, और वो भी जो है वो एडवर्स में आएगा, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको एडवर्स में लिखेंगे, अगर प्लस में होगा तो उसको फेवरेबल लिखेंगे। तो ये नेगेटिव आया तो उसको हम कहेंगे ये एडवर्स है। देन तीसरा जो हमें निकालना था दैट वाज मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो टोटल हम निकाल चुके हैं, प्राइस के बेसिस पर कितना वेरिएशन है वो हमने निकाल लिया है, अब हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी के बेसिस पर कितना वेरिएशन है। तो यानी कि हमने डिफरेंस किसका लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का और एक्चुअल क्वांटिटी का। डिफरेंस किसका लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का, और मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस को स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आउटपुट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दैट मीन्स कि जस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइजेस से। तो स्टैंडर्ड प्राइजेस शायद से अभी याद ही हो गया होगा आपको कि स्टैंडर्ड प्राइस जो है हमें 2 रुपए का दिया हुआ है, और क्वांटिटी जो है हमने यूज की है 5600, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 5200। तो यानी कि हमें डिफरेंस लेना है 5200 जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और उसमें से माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी को दैट इज 5600, और डिफरेंस जो है यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, और ये 400 जो है वो नेगेटिव आएंगे, जब आप 5200 में से 5600 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, और माइनस 400 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो 800 रुपीज यानी कि 800 रुपये आ जाएंगे। ये नेगेटिव में है तो इसको भी हमने एडवर्स लिखना है। ध्यान रखना आपने कि अगर माइनस में है तो उसको एडवर्स लिखना है, प्लस में है तो उसको आप फेवरेबल लिखेंगे, साइंस को इग्नोर नहीं करना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्योंकि अगर प्लस में है तो वो वेरिएंस फेवरेबल हो जाता है, और अगर वो नेगेटिव में चला जाता है तो वो एडवर्स हो जाता है। एंड वेरिफिकेशन क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो मैंने बताया था आपको कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर है, प्राइस और क्वांटिटी के वेरिएंसेस को अगर हम टोटल कर देते हैं उसके बराबर जो है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास 3600 जो है वो एडवर्स था, मटेरियल प्राइस जो वेरिएंस है वो 2800 एडवर्स है। तो यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 3600 एडवर्स इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो 2800 एडवर्स आया, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस MUV, मटेरियल यूजेस वेरिएंस वो 800 एडवर्स आया प्लस 800 एडवर्स, तो 2800 प्लस 800 दैट इज 3600, दैट मींस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो इसके बराबर है। तो अगर पूछा गया है तो अब आप इसको वेरिफिकेशन को शो कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, अगर नहीं पूछा गया है तो जी शो करने की जरूरत नहीं है, बट आप इससे अपना आंसर जो है वो एक किस्म से चेक कर सकते हैं कि आपका जो है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर जो है वो इन दोनों का टोटल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने जो है वो फॉर्मूला में या उसकी कैलकुलेशन में गलती कर दी। ओके, थैंक यू।